चलते चलते आखिरी सवाल लेते हैं क्योंकि आपके पास समय नहीं है, मैं देख रहा हूँ। ये बताएं कि हमारी सरकार आयुर्वेदाचार्य के लिए कितना कुछ किया है और अभी कितना आवश्यकता है ताकि और भी किलकारियां गूंजने में और कम समय लगे। देखिए, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत फेमस है और मैं अपने हमेशा वीडियो में ये बोलता रहता हूँ कि जो सपनों में नहीं हुआ था वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर डाला। जब आयुर्वेद के सर्जन को ऑपरेशन करने की छूट की गई तो एलोपैथ के सर्जनों ने विरोध किया। मेरे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मुझे उनके बुद्धि पे तरस आता है जो ये कहते हैं कि आयुर्वेद के चिकित्सक ऑपरेशन नहीं कर सकते, जबकि पहला भारत का सर्जन आयुर्वेद का ही था। इसलिए और उन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुर्वेद पे इतना ज़्यादा काम किया कि उन्होंने आयुर्वेद के लिए अलग अलग जगह देख रहे हैं, बड़े बड़े जगह पे आयुर्वेद की यूनिवर्सिटियां खुल रही हैं, रिसर्च काम होने लगे, आयुर्वेद की महत्ता को उन्होंने बढ़ा दिया। हम ऐसे डॉक्टरों को जिन्होंने आयुर्वेद से पीजी की डिग्री ली, वो चाहे यूजी हो पीजी हो, अगर उन्होंने पीजी किया, जिस सब्जेक्ट में किया, उन्होंने बोला जो आपने टीचिंग और ट्रेनिंग में किया है आप सारे कुछ करने के लिए अधिकृत है। और आज जो हम कार्य कर रहे हैं इसका एकमात्र कारण है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। शायद आज हमारे देश को ऐसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश को ऐसे मुख्यमंत्री न मिले होते तो आज आयुर्वेद का चिकित्सक अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए एलोपैथ का सहारा लेना पड़ता। हम वैसे ही थे जैसे पत्नी और गर्लफ्रेंड का दर्जा होता है। गर्लफ्रेंड करती तो सब कुछ है लेकिन सिंदूर के बिना वो कहीं खड़ी नहीं हो पाती, उसका कोई सम्मान नहीं होता है। और जैसे ही उस गर्लफ्रेंड को सिंदूर पहना दिया जाता है, समाज में उसको पत्नी का हक दे दिया जाता है, वो सारे अधिकार को प्राप्त कर लेती है। हम ऑपरेशन करते थे लेकिन डिग्री MBBS MS की साइन हुआ करती थी। हम कोई पूछता था ऑपरेशन किसने किया तो नहीं, वो फला सर्जन ने किया। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि इस ऑपरेशन को मैंने किया। या जो पावर आई ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से आई, मुख्यमंत्री जी से आई। हम लोग आयुर्वेद चिकित्सक को तरफ से हम लोग उनको जितना धन्यवाद दें, जितना कहें उतना कम है। हम लोग की जब तक सांसें रहेंगी हम लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के लिए लड़ते रहेंगे। और भारत में ऐसा बराबर हम लोग का रहेगा कि हमारे देश के लिए हमारे ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ही रहे। जब तक हमारी सांसें रहेंगी हम उनके ऋणी रहेंगे, यही हम लोग का। सर, हमारे चैनल के लिए समय दिया आपने, हमारे ETV के बॉस को, मैडम को, महाराज जी को समय दिया, इसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। सर, मैंने समय नहीं दिया, उन्होंने समय लिया। मैं तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम वो उस लायक समझे कि ETV के डायरेक्टर, उनकी धर्मपत्नी और शनिदेव के पीठाधीश जो भी कहते हो, ऐसे बड़े लोग हमारे पास आए। गर्वान्वित मुझे होना चाहिए। मैं समय नहीं दिया, समय तो सर उनका था, उन्होंने अपना समय ले ही लिया। शायद इस समय के माध्यम से समाज में कुछ बातें जाए और कुछ और भी हमारी जो बहनें हैं वो माँ बन जाएंगे तो शायद ये 10 मिनट का समय हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा। हम चाहेंगे हर महीने आप घंटों का समय लीजिए ताकि हमारी जो बहनें, हमारी जो माँ दूर दराज की बहनें हैं, माँ नहीं बन पा रही, माँ बने, यही हम लोग का सपना है, वो सारों। धन्यवाद। लखनऊ से हमारे ETV चैनल के डायरेक्टर साहब आए हुए हैं और आप उनकी धर्मपत्नी भी हैं। साथ में हमारे बचपन के मित्र अपर जिला अधिकारी आप आरा में हैं, आप भी आए हैं। हम लोग जिसको लंगोटिया यार कहते हैं, बचपन में साथ पढ़े थे और हमारे कई अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे उपलब्ध हैं। संजोग से ये मेरा न्यूज़ सुन के, मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को देख के इन्होंने चंदौली की तरफ पहल किया और आज आपके सामने हमें लगा 7-8 केस आपने देखा। और सबसे बड़ा इंटरेस्टेड केस हमारे सामने है जो कि बहन जी गाजीपुर की आई हुई है और पिछले ये 9 सालों से मां नहीं बन पा रही थी। इनके दोनों ट्यूब ब्लॉक थे। ये इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से देखते हुए जैसे भी मेरे पास आए। कितने दिन दवा किया बेटा? 10 दिन। कितना दिन? 10 दिन। 10 दिन। अब आप सोच लीजिए कि जहां दोनों ट्यूब ब्लॉक हों, 9 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, से मां नहीं बन पा रही है, वहां मात्र 10 दिन के आयुर्वेद के हर्बल ट्रीटमेंट से मां बन जाना किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं है। मैं बार बार बोलता हूं किसी न किसी दैवी चमत्कार यहाँ पे बराबर होता रहता है। बजरंगबली की पिछले 14 सालों से हर मंगलवार को सुंदरकांड होता है। अगर पृथ्वी पे कहीं भी भगवान होंगे
और एक बार भी उनका चरण यहाँ पड़ गया होगा तो जमीन धन्य हो गई होगी। मेडिकल साइंस से परे हट के रिजल्ट आता है। मैं खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे मैंने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में कार्य किया है। हमने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन कहीं भी इतना जल्दी रिजल्ट आना कि आप 9 साल से दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आपको तमाम अन्य और भी बीमारियां हैं, और 9 दिन में रिजल्ट दे देना ये नामुमकिन था। कहीं से भी ये मुमकिन नहीं था। अगर ये मुमकिन हुआ है तो इनकी भाग्य, तकदीर, हमारे जस इनके नामों द्वारा कि भाई डॉक्टर साहब का बड़ी अच्छी दवा है, और केवल ऊपर वाले की कृपा से, दैवी कृपा से रिजल्ट आया। इसके लिए मैं सबसे पहले अपने देवतागण को प्रणाम करते हुए आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अगर मन में आपने ठान लिया है और इलाज कराना है तो थोड़ा अगर केजी नंदा आना है तो समय लेके आइएगा, क्योंकि मैं आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, टाइम। अगर टाइम नहीं है तो आने की जरूरत नहीं है। अगर 2-4-5 दिन का समय है तो आप आइए, आपकी सेवा होगी निश्चित तौर पे। गारंटी तो नहीं, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर जरा सा भी वो होगा तो आप जरूर मातृ सुख को प्राप्त कीजिएगा। ये मेरा आप लोगों के प्रति बराबर मेरा हम लोग का समर्पण भाव होता है कि हम अपनी बहनों को जो माँ नहीं बन रहे हो उनको मातृ सुख प्रदान करने में सहायता प्रदान करें। नमस्कार।